हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, हमने देखा है इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ठीक है, इसमें से कई बार हमने देखे हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन उतरते हुए देखे हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं सर, और आप लोगों के लिए है ये। तो आप लोग इसे पूरा देखना है इस वीडियो को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ वॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। यानी कि डिफॉरेस्टेशन के लिए पॉपुलेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, या पेड़ों को काटने के लिए जनसंख्या कैसे रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर देखते हैं। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द कंट्रीज एंड डिमांड फॉर फूड went up, peasants extended our boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे नई ज़मीनों की ज़रूरत पड़ रही थी, फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ रही थी, और जो किसान थे उनको भी अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत पड़ी। देखिए, जब ब्रिटिश वाले आए थे, यानी कि जब ब्रिटिश राज हमारे भारत में था, तो उस समय हमारे 70% जो ज़मीन थी उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या थे, जंगल थे। और उन जंगलों को साफ़ करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उससे उन्हें ज़्यादा टैक्स मिलता, ज़मीन मिलती, उस ज़मीनों पे उनके बहुत सारी चीज़ें मिलती। ठीक है, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती उतनी ज़्यादा किसानी होती, उतने ज़्यादा फसलें उगती, और अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया था। इसलिए हम देखते हैं कई जानवरों को मारा गया। ठीक है, कई जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई, कई गांव वालों को, कई आदिवासियों को परेशान किया गया। ठीक है, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए। द शिप इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। यानी कि जो शिप इंडस्ट्री है इंग्लैंड में, वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन इंडिया में करने के लिए। तो देखिए कैसे है, हम सब जानते हैं कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे जंगलों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण बहुत पहले शुरू कर दिया था। अब उनके पास तो जंगल है नहीं, और जंगल नहीं है तो लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे, और लकड़ियों की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि शिप बना रहे बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी शिप उस समय लकड़ियों से बनती थी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हाई डिमांड होने के कारण, वो भी किसकी, ओक के फॉरेस्ट की। ओक फॉरेस्ट भारत में बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए क्या हुआ कि इंग्लैंड वालों ने पूरी तरह से यहाँ पे टिम्बर की जो सप्लाई थी वो बढ़ा दी। रॉयल नेवी को उनकी ज़रूरत थी, और इस टिम्बर की लकड़ियों से उन्हें शिप बनाना था। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ियों की कटिंग शुरू कर दी। और इसके अलावा वहाँ पे शिप इंडस्ट्री और ज़्यादा एक्सप्लोरिंग कर दी। यहाँ पे मैसिव स्केल में इंडिया के फॉरेस्ट को काटा जा रहा था। ठीक है, सो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। देखिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। यानी कि वैज्ञानिक जंगल से हम क्या समझते हैं, ये पूछा है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि विज्ञान के नाम पे, अनुसंधान के नाम पे वो बहुत सारे जंगलों को काट रहे थे, और बहुत सारे लेवल पे वो अलग अलग स्पीसीज को क्या कर रहे थे, काट कर उन पे अनुसंधान कर रहे थे। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रो। देखिए वो क्या करते थे कि पहले तो ट्रीज काट दिए, पेड़ काटने के बाद वो स्ट्रेट रो में ना बीज डाल दिया करते थे, ताकि वहाँ पे फिर से पेड़ वहीं पे उग जाए। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या करते थे, एक एरिया एस्टिमेट मान के वहाँ पे प्लांट ग्रोइंग करते थे, और उसके बाद वो हर साल वहाँ पे काटते थे, फिर वहाँ पे दोबारा लगाते थे। ये एक तरह से प्रोसेस था कि इसी को हमने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ हमारे सामने। एक्सप्लेन व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाई डिड यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्ड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपका एक्सप्लेन करना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, और जो यूरोपियन फॉरेस्ट जो थे वो इसे बहुत ज़्यादा हानिकारक क्यों समझते थे। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है CBSE मार्च 2012, 2013, 2014, 3 साल लगातार आया, उसके बाद भी दिया हुआ है। ये तो पुराना पैटर्न है, इसलिए मैंने 3 साल का बताया।
तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच अ पैच ऑफ ग्राउंड इज कल्टिवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ few years until the soil is partly exhausted or overrun by weeds, and after which the land is left to natural vegetation while cultivation is carried elsewhere। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको जानना है तो देखना क्या है। आंसर है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ये एक तरह का मेथड है। इसमें क्या होता है कि किसान जो होते हैं ये परमानेंट किसान नहीं होते हैं, ये एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे कृषि करते हैं। और कृषि करते समय क्या करते हैं, वो उस एरिया को 1-1.5 साल तक ही कृषि करते हैं। उसके बाद जब उसकी जो फर्टाइल क्षमता जो होती है, एबिलिटी जो होती है, उपजाऊपन जो होता है, वो जब ख़त्म हो जाता है तो वो किसी और जगह पे जाके कल्टीवेशन करते हैं और उस जगह को कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सो इससे ब्रिटिश वालों को क्या प्रॉब्लम थी ये हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। यानी कि गवर्नमेंट जो थी ना वो टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी कि भाई किस तरीके से मिल रहा है। क्योंकि देखिए, आज आप यहाँ हैं तो आपकी ज़मीन अच्छी होगी तो आपसे इतना लिया जाएगा, फिर आप कल कहीं और चले जाएंगे उनके एरिया से बाहर, फिर वो आपसे टैक्स ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही हो रहा था कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से कैसे हमें टैक्स ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो इसे हार्मफुल इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि ये लैंड को बर्बाद करके छोड़ के चले जाते हैं और फिर कुछ समय बाद आते हैं तो उसमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनकी जो खेती होती थी जहाँ पे जो कृषि कर रहे थे ये लोग, जंगल, तो वहाँ पे जहाँ जंगलों में ये कृषि कर रहे थे उन जंगलों को काट के रेलवे के काम में लगा दिया, रेलवे के टिम्बर के काम में लगा दिया। ठीक है, और अगला है देयर वॉज ऑल्सो द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लैम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। ठीक है, और इसके कारण क्या करते थे ये लोग जो थे ना, ये लोग जब जाते थे तो उस जगह पे क्या करते थे, फायर यानी आग लगा दिया करते थे, और आग लगाने के बाद यानी बर्न कर देते थे उस जगह को और फिर दोबारा कल्टीवेशन शुरू करते थे। तो इससे क्या होता था कि कई बार बर्न करने के चक्कर में आसपास के पेड़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और टिम्बर जल जाया करता था। ठीक है, और इससे गवर्नमेंट को नुकसान होता था, इसीलिए वो लोग इनको गलत मानते थे और इनकी जो प्रक्रिया है, इनके प्रोसेस को भी पूरी तरह से गलत मानते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई बार पूछा गया है तो आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड आया है। देखिए, एक्सप्लेन एनी 5 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, ये आपके 2011, 2012, 2013, 2014 4 साल लगातार आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि डिफॉरेस्टेशन के 5 कारण बताएं क्यों हो रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी वैसे वैसे फूड की ज़रूरत पड़ रही थी, और उसके बाद क्लियरिंग फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ रही थी, न्यू लैंड की ज़रूरत पड़ रही थी। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम यही मैंने बताया आपको। ठीक है, क्योंकि देखो, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे। जंगलों का सफाया करके ही वहाँ पे बस्ती बसाई जा सकती है, तो इसलिए बस्ती बसाई जा रही थी वहाँ पे। तो नेक्स्ट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, द ब्रिटिश इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर। ठीक है, यानी कि व्यापारिक खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे कि जूट हो गया, शुगर यानी कि गन्ना हो गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में इन क्रॉप की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी और इसीलिए निरंतर पेड़ काटे जा रहे थे। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट। ठीक है, अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है तो ऐसी जगह का सफाया करना ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग कम से कम बच तो जाएंगे। और ये गवर्नमेंट की पहली मुहिम थी कि ऐसे फॉरेस्ट को काटा जाए जहाँ पे बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी 0 के बराबर होती है। उन क्षेत्रों का पहले सर्वेक्षण किया जाए और फिर उन्हें काटा जाए, और फिर वो जो बाकी लोग हैं उनको दे दिया जाए और उसके बदले उनसे टैक्स लिया जाए। फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड थ्रू इंडिया, अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल डाउन।
देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए 1854 में रेलवे भारत में पहली बार आती है और इनको स्लीपर्स के लिए बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत पड़ रही थी। ये हमने चैप्टर के अंदर भी देखा है कि एक एक दिन में कितने 25 से 30 हज़ार पेड़ तो ऐसे एक क्षेत्र में काट दिया करते थे ये लोग, है ना। और ऐसे ही हमने देखा कि कितने पेड़ों की कटिंग सिर्फ और सिर्फ किस लिए की गई, ताकि रेलवे के स्लीपर्स बन सकें। तो रेलवे भी बहुत बड़ा कारण था पेड़ों की कटिंग के लिए। अगला देखते हैं कि टी कॉफ़ी प्लांटेशन। देखिए लार्जर एरिया जो था ना वो उन्होंने किसके लिए, टी और कॉफ़ी के लिए रख दिया, क्योंकि जो विदेश था यूरोप जो था, यूरोप के अंदर टी और कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको सबसे पहले क्या किया, व्यापारिक कृषि के नाम पे इसको रिजर्व कर दिया कि अब ये जो भी उगाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए उगाई जाएगी और चीप रेट पे कोई भी गवर्नमेंट की सिवा नहीं ले सकता इस चीज़ को। और ये एरिया इसलिए साफ़ किए गए ताकि जैसे असम गुवाहाटी हो गया, इधर का जो एरिया था वो चाय के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। तो उस एरिया के अंदर जितना भी उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया है वो सारा का सारा किस कारण किया है, ताकि उन्हें चाय और कॉफ़ी बेहतर मिल सके, ठीक है। और उसके बाद ये विदेशों में ले जाते थे, यहाँ से चीप लेबर और चीप पैसों में लेकर जाते थे, वहाँ पे जाके महंगे दामों में बेचते थे, ठीक है। सो ये थे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।